नमस्कार दोस्तों, रेडियंट क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं जागिंद्र मेहरा। दोस्तों, आज की रीजनिंग की क्लास में हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज एंड ऑर्डर का बचा हुआ भाग देखेंगे। कुछ पोर्शन हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज एंड ऑर्डर का रह गया था। आज हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोग ने लेफ्ट से पोजिशन या राइट से पोजिशन के बारे में सारा कुछ देख लिया था। जब कभी भी बाएं से बात कही जाती है या दाएं से बात कही जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ने प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो हमारे वीडियो पे जाके आप प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, बहरहाल इस क्लास में हम लोग देखें, इस क्लास में हम लोग जो अल्फाबेटिकल सीरीज एंड ऑर्डर में कुछ बातें जो छूट गई है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है ना, एक शब्द लेते हैं, एक शब्द लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा शब्द लेते हैं, एक शब्द लेते हैं छिंदवाड़ा। ठीक है, शब्द छिंदवाड़ा ऐसा बोला गया है, क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि क्वेश्चन ये बोलेगा कि शब्द छिंदवाड़ा में, शब्द छिंदवाड़ा में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर है, ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, एक शब्द है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में ठीक उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ए और जे के बीच में कितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं दोस्तों? ए और जे के बीच में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ठीक है ना, जे हमारे पास में यहाँ पे है। तो कितने अक्षर ए और जे के बीच में, कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर है। और यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि यहाँ पे मैं जे लिख लेता हूं तो देखिए ए और जे के बीच में यहाँ पे कितने अक्षर है? यहाँ पे 8 अक्षर है। और वर्णमाला में भी कितने अक्षर है? 8 अक्षर है। तो ए और जे का क्या बन जाएगा? एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो आपको यही कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं उनके बीच में उतने ही ये दिए गए शब्द के बीच में भी, ये दिए गए वाक्य में या दिए गए शब्द में आपके अक्षरों के बीच में भी होंगे। ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे जे नहीं था, यहाँ सी था, इसलिए इसका अक्षर तो यहाँ पे ये जोड़ा तो नहीं बना। चलो, इसको करने के लिए ना बेटा एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका हम लोग यूज करेंगे कि थोड़ा सा स्पीड से करना है हमको। जब ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा स्पीड भी मेंटेन करना है और जल्दी से इसको कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। देखिए, ध्यान देना, मैं जैसा जैसा करते आ रहा हूं आप वैसा वैसा करते जाइएगा। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, सी के साथ में तो कोई जोड़ा नहीं बना। एच आई, पहले वाले एच के साथ में देख रहे हैं, एच आई जे के एल एम एन ओ पी, कोई जोड़ा नहीं बना। लेकिन एच और आई, देखिए एच आई, ये पहला जोड़ा हमारा बन गया। ओके, एच और आई के बीच में यहां पे भी जीरो है और यहां पे भी कितने हैं? जीरो। एच आई जे के एल एम एन ओ। ओके, अब यहां से एच से नहीं बना तो आई से भी नहीं बनेगा। एन से देखते हैं, एन ओ पी क्यू आर, एन और आर का भी बन गया दूसरा। ओके, डी ई एफ जी एच डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी आर एस, मतलब कि जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे थे तो हमारे पास में दो जोड़े या दो युग्म प्राप्त हो चुके हैं। अब हम लोगों को राइट टू लेफ्ट भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच एच, ऐसे ये क्या बन गया? एच बन गया। ये तीसरा जोड़ा हमको मिल गया, एच आई जे। आर से देखते हैं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं बना। ए बी सी डी ई एफ जी एच, नहीं बना। डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं हुआ।
ठीक है ना, हम लोग Z तक ही चलेंगे। D E F G H, D से H का बन गया चौथा जोड़ा, N O P Q R I J K J H I J H I। तो कितने जोड़े यहाँ पे मिल गए हैं? 4 जोड़े यहाँ पर मिल गए। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा कि इन अक्षरों के बीच में ठीक उतने ही अक्षर हमारे पास में इस शब्द में भी है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ओके, ठीक, चले एक नया शब्द लेते हैं, एक नया शब्द लेते हैं और फटाक से आप लोग उसको करके बताएंगे मुझे। अब कुछ शब्द लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए एक शब्द लेते हैं जिसका नाम है मोहन, मोहनदास। ठीक है, इसमें अक्षरों के जोड़े निकालेंगे, जल्दी से आप लोग निकालेंगे। ओके, दूसरा एक और शब्द जल्दी से आप लोग करने की कोशिश करें। दूसरा एक शब्द लेते हैं, राजेंद्र, राजेंद्र प्रसाद। थोड़े से बड़े बड़े हम लोग ने प्रैक्टिस के लिए देख लिए, थोड़े से बड़े बड़े ले लिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। आइए देखते हैं कितने होते हैं। MNOPQRST नहीं, OPQRST नहीं, HIJKLM, ABCDE नहीं, NOPQ नहीं, DEFAB। मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमारे पास कोई भी युग्म नहीं प्राप्त हुआ, हम लोग राइट टू लेफ्ट चलेंगे। STUPWXYZ नहीं, ABCDEFG बिल्कुल नहीं, DEFGHI, NOPQR, ABCDHIJOP। मतलब हम लोग राइट टू लेफ्ट भी चले तो 0, यानी यहाँ पे कोई भी नहीं बना, कोई भी युग्म नहीं प्राप्त हुआ हमें, मोहनदास में कोई भी युग्म प्राप्त नहीं हुआ। आइए देखते हैं दूसरा वाला राजेंद्र प्रसाद में हमको कितने युग्म मिलते हैं। स्पीड मेंटेन करें। RSTUVWXYZ नहीं, ABCDEFGHIJKLM नहीं, JKLMNOP QRSTU मतलब 2 बन गए हैं। जैसे ही EFGHIJKLMNO नहीं, NOPQRSTUVW नहीं, DEFGHIJKL नहीं, RSTUVWXY नहीं, ABCDEFG नहीं, PQRS तीसरा, RSTUV नहीं, ABCD चौथा, STUAB नहीं। मतलब लेफ्ट टू राइट चलने में हमें 4 जोड़े अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे राइट टू लेफ्ट में। DEFGHIJKLMNOPQ बिल्कुल नहीं, ABCDEFGHIJKLM नहीं, STUVWXYZ नहीं, ABCDEFGHIJK नहीं, RSTUVWXYZ नहीं, PQRSTUVW नहीं, ओके, ABCDEFGHI नहीं, RSTUVW नहीं, DEFGHI NOPQR EFGHJKL ABC। तो कितने बन गए हैं? इधर से इधर 4 बन गए थे और इधर से 3 बन गए, टोटल कितने हो गए? 7 युग्म हमारे पास में आ गए हैं। तो दोस्तों
कुल मिलाकर आपको जब युग्म निकालने को बोला जाए तो आप काउंट कर लीजिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, जिस प्रकार से दिया हुआ है। ए के बाद में बी सी डी ई एफ जी, जो अक्षर आपको मिल जाएगा आप उसको लेके चलिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट और पूछ लिया जाता है कि आपको डिक्शनरी ऑर्डर में जमाने को बोला जाता है। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में जमाने के लिए दोस्तों मैं छोटी सी बात आप लोगों को बताऊंगा। डिक्शनरी ऑर्डर में जमाने के लिए या डिक्शनरी फॉर्म में आपको जब कभी भी आपको पूछ लिया जाता है, अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से जब पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को देखना है। जैसे मैं ये बोल देता हूँ, आनंद डबल ए लगा हुआ है। ठीक है, शायद आई होप सो दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। जैसे बोल दिया आनंद, आनंद, अनिमेश, आशा और आरजू। इसमें आपको डिक्शनरी ऑर्डर में फॉर्म करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग पहले वाले अक्षर की बात करेंगे। दोस्तों पहला वाला जो है वो ए है, इसका मतलब यहाँ से मार्किंग नहीं होगा हमारा। हम दूसरे वाले पे चलेंगे, सेकंड लेटर पे आएंगे। सेकंड लेटर हमारे पास ए है, एन है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब समझिएगा ये तो आएगा ही नहीं। अब ये तीनों में से कोई एक आ सकता है। अब यहाँ पे तीनों में से एक कोई आ सकता है, तो अब तीनों में से कौन सा आएगा, तो हमें थर्ड लेटर की तरफ चलना पड़ेगा। थर्ड लेटर में चलेंगे, यहाँ एन है 14 नंबर पे, यहाँ आई है 9 नंबर पे, यहाँ एस है 19 नंबर पे और यहाँ आर है 18 नंबर पे। तो दोस्तों डेफिनेटली हमारे पास में देखो, ये तो पहले ही कट हो गया था, ये पहले ही कट हो गया था, मतलब हमें इसमें से ही देखना है। तो इसमें से देखना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। सबसे पहले आनंद ही आया। ओके, अब दूसरे पे इन दोनों पे से कोई आएगा, तो दूसरे पे क्या आएगा, आरजू आएगा। क्या आएगा, आरजू। एंड थर्ड वन पे क्या आ जाएगा, आशा आ जाएगा। और डेफिनेटली लास्ट में क्या आ जाएगा, अनिमेश आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहने वाली या समझने वाली बात यह है कि हम लोग कोई भी शब्द जब दिया है तो उसके पहले लेटर पे हम लोग मार्किंग करते हैं, और अगर पहले लेटर सेम है तो हम लोग दूसरे लेटर पे मार्किंग करते हैं, और दूसरा लेटर भी अगर सेम आ जाता है तो फिर तीसरा, चौथा, एंड इसी तरीके से हम लोग मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों छोटे लेवल के एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जब पूछ लिए जाते हैं तो इसमें गलती होने की संभावना, जब अगर हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस पर रहते हैं तो गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बी केयरफुल, हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हुए इस चीज़ को पढ़ेंगे और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम लोग सही करेंगे। और जब दोस्तों हम लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चनों को सही करते हैं तो हमारा कट ऑफ को पार करने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अल्फाबेटिकल एंड सीरीज एंड ऑर्डर की ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाया। ओके, बाकी प्रीवियस क्लास की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दे रहा हूँ, और आई बटन पे आप क्लिक करके आप दूसरे इसी से रिलेटेड वीडियोस को आप देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। ठीक है, संविदा की क्लासेस या एसएससी की क्लासेस या बैंकिंग की क्लासेस, मैथमेटिक्स की क्लासेस आपको सारी इस पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।